कोविड किसी को नहीं पता कहाँ से फैला, एनिमल को खाने से या किसी लैब से, मगर इतना है कि मिलिट्री को सब पता है। आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जीडीपी किसकी बढ़ रही है, उनको पता होगा। ये कुछ स्टेटमेंट पास किए गए जैर बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के प्रधानमंत्री हैं, जो कि सीधा संकेत करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो बढ़ रही है चाइना की पिछले 1 साल से 2.5 की दर से। मगर अगर आप मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री पावर भी चाइना में है। तो ये क्या सवाल सही है? क्योंकि आप दूसरी तरफ देखें द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने सीधा सीधा बोला है अपने एक आर्टिकल में कि चाइना बढ़ा रहा है कोरोना वायरस। तो आखिरकार क्या ये सच है कि सच में बढ़ा रहा है कोरोना वायरस चाइना? 2015 में ही बना चुका था चाइना कोरोना वायरस को। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा, आप देख रहे हैं द हेडलाइंस। तो पिछले कुछ दिनों से एक खबर सुर्खियों में है कि क्या सच में कोरोना वायरस 2015 में बना लिया था चाइना ने, और चाइना ही एज अ बायोलॉजिकल वेपन इसे इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीडीपी बढ़ाने में और अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि अगर आप यूएसए के लीक डॉक्यूमेंट की बात करें, दूसरी तरफ द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की बात करें और वहाँ की मीडिया की बात करें, तो उनने एक तथ्य बाहर निकाला है कि जो बुक में लिखा था, जो कि एक जर्नल ने वहाँ की लिखी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 18 लोगों की 2015 में मीटिंग हुई, जिसके अंदर वहाँ के मिलिट्री डॉक्टर, मिलिट्री जर्नल मिलकर एक ही बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 में बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करना सबसे अहम होगा। और आज हमारा देश इतना ज़्यादा परस्पर है, इतनी ज़्यादा सक्षम है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर बढ़ चुकी है कि हम बड़े आसानी से बायोलॉजिकल वेपन बना सकते हैं, उसे एक लंबे टाइम तक फ्रीज करके रख सकते हैं और अपने किसी भी एनिमी जो हमारा टारगेट है दूसरा वाला देश, उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने के बाद उसे हम मेंटली, इकोनॉमिकली और सोशली ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल वेपन जेनेटिकली बहुत ज़्यादा फैलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस बहुत छोटा सा है, बहुत आसानी से कहीं भी कैरी किया जा सकता है, उसको फैलाने में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि 2 से 4, 4 से 8 कुछ इस तरह से कोरोना वायरस फैलता है। तो क्या सच में यह वायरस चाइना के द्वारा बनाया गया? क्योंकि अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलियन की, तो वो सीधा सीधा तथ्य पे बात कर रहे हैं। जब इतने सारे सवाल इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा उठाए गए चाइना पर, जब सुर्खियों में चाइना आया, तो चाइना गवर्नमेंट का लाजमी है कि वो बोलेगा कुछ ना कुछ। मगर नहीं, उनकी मीडिया द ग्लोबल टाइम्स ने जवाब देते हुए कहा कि जितने भी तथ्य हैं वो सही हैं, मगर इनको ऑस्ट्रेलिया न्यूज़पेपर ने मोल्ड करके, ट्विस्ट करके बताया है। क्योंकि आप बुक की बात कर रहे हैं, वो ओपनली अमेजोन पे अवेलेबल थी बहुत सारे सालों तक। आप मेरी स्टेटमेंट को गौर से सुनना, अवेलेबल थी। साथ ही साथ जो रशिया है, जो हमेशा चाइना की मदद करता है ऐसे सवालों में, उन्होंने सीधा सीधा यूएसए को टारगेट करते हुए कहा कि ऐसे बायोलॉजिकल वेपन यूएसए की बायोलॉजिकल लैब में बनाया गया है, ना कि चाइना की। मगर सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार जो चाइना है वो वर्ल्ड वॉर 3 की बात क्यों कर रही थी? दूसरा, अमेजोन पर आज वो बुक अवेलेबल क्यों नहीं है? तीसरा, आप एग्जाम्पल में जापान क्यों ले रहे थे? आपने सीधा सीधा कहा कि जापान ने जिस तरह से हमारे ऊपर बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ किया, हम भी 2003 की तरह ऐसा किसी भी अपने एनिमी को ध्वस्त कर सकते हैं। तो क्या आप सच में और लोगों को ध्वस्त कर रहे हैं? चौथा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार 2015 की जब आपकी मीटिंग हुई, क्या सच में 2015 में आपने फ्रीज करके रख लिया था कोरोना वायरस? क्योंकि 2019 में फैला है कोरोना वायरस। तो इतने सारे सवाल थे, मगर सभी लोगों के जहन में एक सवाल सबसे बड़ा था कि क्या ये तथ्य सही हैं? तो आपको बता दें, जो रॉबर्ट पॉटर हैं, डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, उन्होंने बोला है कि सारे तथ्य ठीक है, किसी भी तथ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। तो अब सवाल यही है कि क्या सच में कोरोना वायरस चाइना ने फैलाया है? अब इस खबर के जो तथ्य हैं और भी बाहर निकल के आएंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे। और नई खबरों के लिए देखते रहिए द हेडलाइंस।